जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आइए आज हम सभी बात करेंगे झारखंड का भौतिक विभाजन। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा लेक्चर झारखंड से संबंधित चल रहा है, ठीक है। उसी क्रम में हम बात करेंगे आज का ये टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है झारखंड का भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। तो हम सभी देखेंगे कि झारखंड को जो है वो 5 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, पाट प्रदेश, जो ये भाग है, ठीक है। पहला पाट प्रदेश, ठीक है, ये भाग है, इसे कहेंगे हम पाट प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती भाग, ठीक है, मध्यवर्ती पठार। तीसरा है निम्न बाहरी पठार, ये जो है ये तीसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों को मिलाकर निम्न बाहरी पठार। क्योंकि ये मध्य के बाहर में है इसलिए हम इसे बाहरी पठार कहेंगे, निम्न बाहरी पठार। चौथा है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया पूरा एरिया है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांचवा जो है वो है संथाल परगना उच्च भूमि, या उसे हम राजमहल ट्रैम्प भी कहेंगे, ठीक है। संथाल परगना को इसे हम राजमहल ट्रैम्प भी कहेंगे, राजमहल ट्रैम्प, ठीक है। तो ये हम देख लिए कि 5 भागों में विभाजित किया गया है। आइए अब हम सभी देखते हैं पांचों भागों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाट प्रदेश, ठीक है। पाट प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो पाट प्रदेश का जो है वो औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो 900 से 1100 वर्ग किलोमीटर, इसको 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, 900 से 1100 मीटर। पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, ठीक है, 1100 मीटर। अब ये भाग कहाँ है, तो ये भाग जो है वो इस जगह पे है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा गुमला का क्षेत्र, लातेहार का क्षेत्र, लोहरदगा का क्षेत्र, ठीक है, ये सभी क्षेत्र हमारा इसके अंतर्गत आएगा। और हम सभी जानते हैं कि पाट प्रदेश के अंतर्गत जो है वो नेतरहाट का क्षेत्र भी आता है, ठीक है, नेतरहाट का क्षेत्र। तो नेतरहाट की यह जो है वो झारखंड के सबसे ऊंच पठारी क्षेत्र है, पारसनाथ को छोड़कर, ठीक है, पारसनाथ को छोड़कर इसी में आता है हमारा नेतरहाट का क्षेत्र। नेतरहाट का क्षेत्र जो है उसका, नेतरहाट का जो पहाड़ी है उसका उच्चतम बिंदु क्या है, तो 1080 मीटर है। कितना है, 1080 मीटर, 1080 मीटर है किसका, नेतरहाट का जो पहाड़ी भूमि है उसकी ऊंचाई है 1080 मीटर, 1080 मीटर, ठीक है। नेतरहाट की उच्च भूमि इसका है 1080 मीटर। अब हम देखेंगे इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ है हिमालय के प्रथम चरण, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ है, जिसे हम इयोसीन युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका निर्माण कब हुआ, इसको क्या कहते हैं हम, इयोसीन युग भी हम कहते हैं इसे, ठीक है। नोट कीजिएगा कि इसे इयोसीन युग भी हम कहते हैं, ठीक है। ये हिमालय के प्रथम उत्तान में हुआ था। आइए हम और देखते हैं इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार। एग्जाम में पूछता है कि पाट प्रदेश की आकृति कैसी है, तो पाट प्रदेश की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। हम इसकी ऊंचाई देख लिए, इसकी आकृति देख लिए, ठीक है। अब ये जो है वो पाट प्रदेश में देखिए अगर हम तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। कौन सी मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। और इसमें अधिकतम मात्रा में अगर हम अयस्क देखें तो बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट नामक जो अयस्क है वो पाया जाता है। तो ये हमारा पाट प्रदेश का जो हुआ वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, ठीक है। आइए हम देखते हैं मध्यवर्ती पठार क्षेत्र। तो ये हमारा हुआ मध्यवर्ती पठार क्षेत्र, ठीक है, ये बीच में ये जो हमारा हुआ वो मध्यवर्ती पठार क्षेत्र हुआ, ठीक है। इसका जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह कितनी है, 600 मीटर, ठीक है। अब ये किस क्षेत्र में आता है, तो ये जो है वो हजारीबाग और रांची का क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है। ये इस जगह पे है हजारीबाग और रांची का क्षेत्र है, ठीक है। इसे हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, ठीक है, रांची का क्षेत्र और हजारीबाग के क्षेत्र में।
अगर हम इसके निर्माण की बात करें, मध्यवर्ती पठार का निर्माण की बात करें, तो हिमालय के उत्थान जब हुआ था तो ये द्वितीय चरण में हुआ था, हिमालय उत्थान के द्वितीय चरण में, जिसे हम मायोसीन युग भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मायोसीन युग भी कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो मायोसीन युग में हुआ था। कब? मायोसीन युग में, मायोसीन युग। ठीक है, और इसका हुआ था इओसिन युग में, इसका हुआ था इओसिन युग में। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। ये इओसिन युग में हुआ था पाट प्रदेश, हिमालय का प्रथम उत्थान में, और ये हिमालय के द्वितीय उत्थान में हुआ था मायोसीन युग में। ठीक है, और इसे हम, जो ये मध्यवर्ती पठार है, उसे हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? रांची का पहले उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। ठीक है, इसे अगर हम देखें तो ये इसको विभाजित करती है कौन सी? तो ये दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र जो है वो इसको विभाजित करती है। ठीक है, आइए इसके बारे में और हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो जो ये रांची का पठार नीचे में हो गया और ये ऊपर में हो गया। ठीक है, तो इसकी जो उच्च भूमि होती है उसे हम टोंगरी कहते हैं। ठीक है, इसकी उच्च भूमि को टोंगरी, और उच्च भूमि मतलब जो पहाड़, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों की भूमि है उसे हम टोंगरी कहते हैं। और उससे छोटी भूमि को कहा जाता है, उससे छोटी भूमि को दोन कहा जाता है, और उससे जो समतल भूमि होती है उसे उससे नीचे भूमि को दोन कहा जाता है, और इससे हल्की ऊंची भूमि को टाण कहा जाता है। ठीक है, ऊंची भूमि क्षेत्र को टाण कहा जाता है। अब हो गया हजारीबाग का पठार। नीचे हम रांची का पठार देख लिए, ऊपर हो गया हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार जो है वो ये मध्यवर्ती पठार के उत्तर में स्थित है। हजारीबाग का पठार मध्यवर्ती पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम देख लिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 600 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं निम्न बाहरी पठार। ठीक है, निम्न बाहरी पठार में, तो निम्न बाहरी पठार में हम देखेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई जो है, ये जो है निम्न बाहरी पठार, ये तीसरा नंबर है। ये हमारा ये क्षेत्र हो गया, और ये जो पूरा क्षेत्र है वो हो गया निम्न बाहरी क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न बाहरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो निम्न बाहरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे, उत्तरी निम्न बाहरी क्षेत्र और दक्षिणी निम्न बाहरी क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तरी निम्न बाहरी क्षेत्र में आएगा गढ़वा उच्च भूमि, छतरपुर का मैदान, उत्तर कोयल बेसिन, चतरा का पठार और कोडरमा गिरिडीह का पठार। ये हमारा हो गया निम्न बाहरी पठार को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो ये हो गया उत्तर निम्न बाहरी पठार और एक दक्षिण निम्न बाहरी पठार। ठीक है, तो उत्तर में गढ़वा उच्च भूमि, छतरपुर का मैदान, उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र, चतरा का पठार, कोडरमा और गिरिडीह का पठार। और अगर हम दक्षिण निम्न बाहरी पठार में देखें तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, पुरहाट की पहाड़ी, ठीक है, पुरहाट की पहाड़ी, संघ नदी बेसिन क्षेत्र, दक्षिण कोयल बेसिन क्षेत्र, सारंडा का मैदान, कोल्हान उच्च भूमि, ढालभूम पर्वतीय क्षेत्र, स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, ढालभूम उच्च भूमि, पंच परगना का मैदान और मोरवान का क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया निम्न बाहरी पठार का। एग्जाम में अगर भौतिक विभाजन से क्वेश्चन बने तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, ये सारंडा का मैदान, दक्षिण कोयल बेसिन क्षेत्र, ठीक है, पंच परगना का मैदान। ये पूछता है कि झारखंड के भौतिक विभाजन में पंच परगना का मैदान जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है वो निम्न बाहरी पठार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसे हम पीडीएफ के रूप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, जिसे चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर पे डाल दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है वो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, अब दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो ये है, हम सभी जानते हैं कि झारखंड में दो लंबी नदियां हैं। ठीक है, तो दामोदर एक उसी में से एक जो है वो है दामोदर नदी। ठीक है, ये दामोदर नदी जो है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से
और ये अपना ये उसका ये बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी का ये क्षेत्र है। इसमें दो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में एक और नदी जो हजारीबाग से निकलती है और कोडरमा गिरिडीह होते हुए जो है वो पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दिसेरगढ़ में जाकर के वह मिल जाती है, ठीक है, दामोदर नदी से, ठीक। तो ये हो गया हमारा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए, तो वो 300 मीटर है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई हम देखिए ये 900 से 1100 मीटर, ये 1080 मीटर, और ये जो हो गया हमारा निम्न बाहरी पठार हो गया, ये हो गया हमारा 300 मीटर के आसपास, ठीक है, 300 मीटर, ठीक है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो भी हमारा 300 मीटर, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में क्या है कि ये क्षेत्र जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, इसमें से जो है वह बराकर नदी और दामोदर नदी इस घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और दामोदर और बराकर नदी के बीच में ही एक सर्वोच्च ऊंची चोटी है झारखंड की, जो पारसनाथ वाली चोटी है, पारसनाथ की चोटी है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है, पारसनाथ की ऊंचाई अगर हम बात करें वो है 1365 मीटर, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत आता है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं संथाल परगना उच्च भूमि। ये हमारा हो गया संथाल परगना उच्च भूमि, ठीक है, जिसे हम राजमहल ट्रैम्प भी कहते हैं। अगर इसकी ऊंचाई को बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 70 से 300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, ठीक है, राजमहल ट्रैम्प की ऊंचाई। इसका इंपॉर्टेंस अगर आप जान लें तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल जनजाति की बहुलता पाई जाती है, ठीक है, और संथाल जो ट्रैम्प है उसके ऊपर में जो है वो सौर पहाड़ियां नामक जनजाति रहती हैं, और नीचे में जो है वो संथालों का निवास है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है वो जुरेसिक युग में हुआ है। इसका निर्माण संथाल परगना उच्च भूमि का निर्माण क्या कब हुआ है? जुरेसिक युग में, ठीक है। इसका निर्माण हुआ है जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई हम बता दी, ऊंचाई है 70 से 300 मीटर के आसपास ऊंचाई पूछी जाती है, ठीक है। और संथाल परगना के क्षेत्र में दो नदियां इंपॉर्टेंस है। कौन कौन सी? एक अजय नदी जो कि देवघर में है निकलती है, और एक मयूराक्षी नदी, ठीक है। ऊपर में है अजय नदी, नीचे मयूराक्षी नदी, ठीक है। अजय नदी और मयूराक्षी नदी नीचे में, ठीक है। ये हमारी दो नदियां वहां पे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी देखेंगे 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि झारखंड का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 5 भागों में इसका भौतिक विभाजन किया गया है, ठीक है। और आप इस ऊंचाई को ध्यान में रखिएगा। पाट प्रदेश की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो इसमें नेतरहाट भूमि क्षेत्र आता है, नेतरहाट की पहाड़ी आती है, इसका ऊंचाई 1080 मीटर है, ठीक है। उसके बाद है इसमें मध्यवर्ती पठार, इसमें 600 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। और मध्यवर्ती पठार में ये आता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। निम्न बाहरी पठार में आता है, ये निम्न बाहरी पठार है, इसे हम बता दिए। ये सब जो है वो क्षेत्र आते हैं इनके अंदर, इसे ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र ये हमारा हो गया दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसे भी 2 भागों में देखेंगे अगर हम, तो उत्तर में बहती है बराकर नदी और ये, ठीक है, उसमें जाकर के बनाती है, ठीक है। और 5वां जो है वो है संथाल परगना उच्च भूमि। तो ये हमारा हुआ संथाल परगना का उच्च भूमि, ठीक है। अगर किसी को PDF की जरूरत हो इसके नोट्स, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है।
वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रह जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसे सुधार करने का प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।